स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग की जो सीरीज है फ्रेजल वर्ब की, उसके हम जो है 2 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं ऐसी वर्क बुक से। आज उसका 3rd पार्ट है, चलिए पढ़ते हैं उसे। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है इसका नाम है कॉल अपॉन। क्या मतलब है? कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? देखिए कैसे समझना है इसे। अपॉन का मतलब होता है किसी भी चीज पे जंप करना, किसी भी चीज पे क्या करना, जंप करना। किसी पे कूदते हैं ना तो अपॉन लगाते हैं। कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना, मिलना। ठीक है, तो किसी को बुलाना कहां पे? जंप के लिए, किसी के लिए, किसी को बुलाना जंप के लिए। तो वैसे तो कोई कूदेगा नहीं किसी पे, तो इसका मतलब क्या है कि उससे अपील करना। क्या करना? अपील करना, अपील करना, एक्सॉल्ट करना। ठीक है, यही मीनिंग होता है किसका? कॉल अपॉन। बात समझ में आ गई? ये सब क्या है? टेक्निक है किसी भी वर्ड को आसानी से याद करना। ठीक है, तो कॉल अपॉन मतलब क्या होता है? अपील करना और एक्सॉर्ट करना। कैसे पता चलेगा? अपॉन मतलब किसी पे कूदना, उसके लिए किसी को कॉल करना। तो कोई वैसे तो कूदेगा नहीं, तो क्या किया? अपील किया। क्या किया? अपील किया। ठीक है, उत्तेजित किया उसे। क्या किया? उकसाया। ठीक है, तो कॉल अपॉन। बात समझ में आ गई होगी? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैरी अवे विथ। सर कैरी का मतलब क्या होता है? ले जाना। अवे मतलब क्या होता है? दूर। तो इसको कुछ इस हिसाब से समझिए कि अगर आप किसी को दूर ले जाएंगे कहां बच्चे? दूर ले जाएंगे किसी को, तो मैं अपना आपा खो दूंगा। मैं अपना क्या खो दूंगा? आपा खो दूंगा। लॉस कंट्रोल। बात समझ में आएगी? आपा खोने का मतलब ये होता है कि जैसे लोग भूल जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए खुशी में भूल गए कि समझ ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे ऐसा नहीं कि आपा खोना दुखी में होगा, आपा खोना खुशी में भी हो सकता है, दुखी में भी हो सकता है। तो जो भी, जब आप अपना जो कंट्रोल है आप उसे खो देंगे, तो आप लगाएंगे कैरी अवे बाय। बात समझ में आ गई? कैरी अवे बाय। जैसे मैंने बोला वाइल, लिख दू यहां पे एग्जाम्पल। मैंने बोला वाइल सीइंग her result, she was carried away by joy। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है कि जैसे उसने क्या देखा, रिजल्ट अपना, वो क्या हुआ? शी वॉज कैरिड अवे बाय जॉय। खुशी से क्या हुआ? उसने आपा खो दिया। ठीक है, तो कैरी अवे बाय का मतलब होता है अपना आपा खोना। गम में भी खो सकते हैं और खुशी में भी हो सकते हैं। कॉल अपॉन, अपॉन मतलब जंप के लिए बुलाना, मतलब किसी से अपील करना, किसी को उकसाना। इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कैरी ऑन। ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, क्या होता है कैरी ऑन का मतलब? क्या होता है? ये तो सुना ही होगा, किसी भी काम को कंटिन्यू करना। किसी भी काम को क्या करना? कंटिन्यू करना। ठीक है, मैंने बोला आई कैन नॉट कैरी ऑन क्या? दिस प्रोजेक्ट। आई कैन नॉट कैरी ऑन दिस प्रोजेक्ट मतलब क्या नहीं कर सकता सर? कंटिन्यू नहीं कर सकता इस प्रोजेक्ट को। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? कैरी आउट क्या होता है? आउट मतलब बाहर, कैरी मतलब ले जाना। तो बच्चों कहीं भी किसी चीज को बाहर ले जाओगे, किसी भी चीज को कहां ले जाओगे? बाहर ले जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको जब आप बाहर ले जाओगे तो आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। ओबे। बात समझ में आ गई? आपको कोई नियमों को क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट, नियमों को क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और आज्ञा माननी पड़ेगी। कब? जब आप किसी भी चीज को कहां ले जाओगे? कैरी आउट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत आसान है। अपॉन उकसाना, ठीक है, अवे आपा खो देना, और क्या होगा सर? आउट मतलब क्या करना है? इंप्लीमेंट करना, ओबे करना या एग्जीक्यूट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कास्ट अवे। ये हटा देता हूं इसको, जिससे कि हम इसे आसानी से समझ सकें। मैंने आपको पहले ही बताया कि बस खाली क्या करना है, आपको 1 टाइम लिखना है, ऑटोमेटिक सभी वर्ड याद हो जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इस बात को समझना। फ्रेजल वर्ब जो होती क्या होती है? किसी भी
एग्जाम की जान होती है। बात समझ गए? इसी से ही ये आपको सब जगह मिल जाएगा, पैसेज में मिलेगा, जंबल्स में मिल सकता है, एरर डिटेक्शन में मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, याद देखिए। कास्ट का मतलब होता है कहीं भी कोई चीज डालना या किसी में कोई चीज ढल जाना, ढालना। या आपने सुना होगा अभिनेता को ही बोलते हैं। ठीक है, देखते ना कास्टिंग हो गई है, इस मूवी के लिए कास्ट मिल गई है, तो कास्ट का मतलब तो क्या है, अभिनेता जो एक्टर होते हैं ना, उनके लिए भी यूज होता है। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, अभी मतलब क्या होता है, दूर ले जाना। अब बच्चों कास्ट मतलब मैं ये मानता हूं, देखो मुझे याद कैसे करना है, कैसे समझना है इस चीज को समझिए। कास्ट का मतलब मुझे क्या लगता है, अभिनेता है। अब ये मतलब मैं कहां ले जाऊं उसे दूर, कहां से, उसकी इंडस्ट्रीज है। और जैसे ही मैं कास्ट को कहां ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। भाई जो अभिनेता है उसको अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री से क्या ले जाऊं बच्चों, दूर ले जाऊंगा, अवे ले जाऊंगा, तो कैसे हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं बचेगा। ठीक है, तो कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, यूजलेस। क्या, यूजलेस, जो किसी भी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, कास्ट डाउन। अब कास्ट कौन है, अभिनेता, उसको क्या किया, डाउन। जब वो डाउन जाएगा तो इसका मतलब क्या, दुखी हो गया। तो डिसरिस्पेक्टफुल कर दो। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल। बात समझ में आ गई? कास्ट डाउन का मतलब क्या, डिसरिस्पेक्टफुल कह सकते हैं, डिजेक्टेड कह सकते हैं। डिजेक्टेड मतलब क्या होता है, उदास, दुखी होना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑफ। कास्ट ऑफ। ऑफ जो है मोस्टली यूज होता है जब हम किसी भी चीज को हटा देते हैं, किसी चीज को बंद कर देते हैं, तो कास्ट ऑफ का मतलब होता है रिमूव, हटाना। ठीक है, क्या, हटा देना, रिमूव। चलिए, कास्ट ऑफ मतलब हटा देना, क्या करना, रिमूव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, कैचअप। कैचअप तो सुना ही होगा। कैचअप मतलब क्या करना, ओवरटेक करना। ओवरटेक समझते हैं, किसी को क्या करना, पार करना, क्रॉस करना, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैचअप विद मतलब क्या करना, ओवरटेक करना, क्रॉस करना। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कास्ट अवे, कास्ट को अवे किया तो यूजलेस हो गया। कास्ट डाउन, डाउन जाएगा तो उदास होगा, डिजेक्टेड होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कास्ट ऑफ, ऑफ मतलब हटा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैचअप। कैचअप मतलब कैचअप, ओवरटेक मतलब पकड़ो उसे, तो इसका मतलब क्या होता है, कैचअप। चलिए ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट है क्या है, कम अबाउट। अबाउट मतलब किसी चीज से रिलेटेड। कम मतलब आना। जब आप आए हो, किसी भी चीज से रिलेटेड आए हो, तो जिस चीज के लिए आए हो वो काम होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है हैपन। किसी भी चीज का होना। बात समझ में आ गई? मैंने बोला सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट केम अबाउट। कम अबाउट। बात समझ में आ गई? सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट केम अबाउट। केम अबाउट का मतलब क्या है, हो जाना। क्या हो गया सर, ऐसा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो केम अबाउट, कम अबाउट आना है, अबाउट मतलब किसी चीज से रिलेटेड, तो वो काम होना चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, याद भी हो गया होगा। अक्रॉस कहां यूज होता है बच्चों, देखो जैसे मान लीजिए एक सड़क है, ठीक है, यहां पे कोई इंसान है, ये तो है, और इसको इधर से इस साइड जाना है, मतलब क्या करना है, क्रॉस करना है, तो वहां पे क्या यूज होता है, अक्रॉस यूज होता है ना। तो जब आपने यहां से क्रॉस किया, इस साइड से उस साइड गए, कब गए, जब आपसे कोई अचानक मिले। जैसे आप मान लीजिए इस साइड से आप जा रहे हैं, उधर से किसी ने कहा हाँ भाई, आपने देखा आपका दोस्त है, ये तो मोहित है, तो आपने कहा आप तुरंत क्या किए, यहां से वहां क्या किए, क्रॉस किए।
तो कम अक्रॉस का मतलब होता है जब आप किसी से मिलते हैं, मीट बाय चांस। ठीक है, जब आप किसी से अचानक मिलते हैं तो आप क्या लगाते हैं, कम के साथ अक्रॉस लगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई। एक साइड से दूसरी साइड जाना वो कभी जाओगे जब आपको कोई अचानक से मिलेगा। तो मीट बाय चांस मतलब कम अक्रॉस, और कम अबाउट किसी चीज से रिलेटेड मतलब वो काम होना चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट कम बाय। बाय कब लगाते हैं जी, बाय तब लगाते हैं जब किसी के द्वारा कोई काम होता है और आना है किसी के द्वारा। इसका मतलब यह है कि आप कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, कुछ पाने के लिए, टू गेट। समझ गए, कम बाय। बाय मतलब किसी भी चीज के रिलेटेड किसी थर्ड व्यक्ति ने कोई काम किया तो उसके थ्रू आप अगर यहां पे आए हैं तो मतलब आप कुछ पाना चाहते हैं। बात समझ में आ गई। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि बच्चों वर्ब में प्रपोजिशन लग जाती है, वर्ब में क्या लग जाती है, प्रपोजिशन लग जाती है और फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ठीक है, और इसका जो मीनिंग है दोनों को जोड़ के ये जो मीनिंग आएगा वो कुछ अलग ही होता है। तो बच्चों जो कुछ अलग ही मीनिंग होता है तो उसको कुछ ना कुछ टेक्निक तो होनी चाहिए जिससे कि वो याद हो जाए। तो टेक्निक यही है कि उसको एक छोटी सी कहानी बना दो या उन वर्ड्स को आपस में क्या कर दो, कुछ ना कुछ रिलेशन बना दो उन लोगों का, जिससे कि वो आप देखो और ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है, अब उस चीज को बताने के लिए मैं आपके सामने हुई हूं। ठीक है, आप खाली लिखिए, वन टाइम आप लिखेंगे ऑटोमेटिक सब याद हो जाएंगे। और उसके बाद जाके आप क्वेश्चन लगाना, प्रैक्टिस के जो भी आपके सेट है आप उसको जाके लगाइए, आप देखेंगे कि सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, एक भी नहीं हटेगा। क्योंकि एक भी मैं छुड़वाऊंगा नहीं तो हटेगा कैसे। बस आप लिखते जाइए और सीखते जाइए। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, समझ गए होंगे। कम बाय, कम बाय किसी के क्या आगे, किसी के द्वारा आएंगे तो मतलब कोई चीज पाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हटा देता हूं इसको। चलिए नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट आप बताएं। ये तो सुना होगा आपने, कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या होता है, कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू। क्या होता है, बिलोंग टू। बिलोंग टू समझते हैं, किसी भी जगह से, किसी भी फैमिली से क्या करना, आपका संबंध होना। क्या होना है, संबंध होना। जैसे मैंने बोला ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। तो इसका मतलब क्या है, वो कहां से आता है, एक रिच फैमिली से आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कम ऑफ मतलब होता है किसी भी चीज से, किसी भी जगह से बिलोंग टू। बात समझ में आ गई। तो बिलोंग टू मतलब कम ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ये वाला ऑफ आ जाए तब क्या होता है बच्चों। मैंने आपको अभी भी बताया कि जब ये ऑफ कहीं लग जाता है तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बंद हो जाना, किसी चीज का कहीं से अलग हो जाना। ठीक है, तो कम ऑफ जो होता है ना, ये आना है अलग होके। तो क्या हुआ, कम ऑफ का मतलब था कहीं से अलग होना, टू बी क्या, सेपरेटेड। ठीक है, कहीं से क्या होना, अलग होना। ऑफ मतलब अलग होना, तो आना, कम ऑफ मतलब अलग होके आना, किसी जगह से अलग हो जाना, किसी से अलग हो जाना, कम ऑफ होता है। ठीक है, और जब खाली ऑफ आएगा तो उस जगह से क्या होना, आपका संबंध होना, बिलोंग टू। कम ऑफ सिंगल एफ वाला बिलोंग टू, और डबल एफ वाला अलग होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, कम ओवर। मैंने आपको प्रपोजिशन में पढ़ाया था, प्रपोजिशन की वीडियो में, कि सर ओवर का तब आता है जब आप यहां से इस जगह को क्या किया, आपने क्रॉस किया ऐसे। तो ये मोस्टली यूज होता है कहां पे, जब आपको क्या होती है, समस्या आती है, दुख आता है। तो कम ओवर का मतलब होता है क्या करना, समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को क्या करना, ओवरकम करना। क्या करना, रिड्यूस करना। ठीक है, तो कम ओवर का मतलब होता है ओवरकम करना। इसका मतलब क्या है, समस्याओं का हटा देना। ठीक है, समस्याओं का हटना, क्योंकि बच्चों यहां से लेके यहां तक आ गए तो मतलब समस्या का क्या हो गया, एंड। मान लीजिए तो यहां से ओवर हो गई तो मतलब क्या हो गया, समस्या खत्म हो गई। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है,
कम राउंड। एक मैंने वर्ड आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, क्या? ब्रिंग राउंड। इसका मतलब क्या था सर? ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी को, बताइए, मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब ये होता है किसी को सहमत करना, टू मेक समवन अग्री, ठीक है। या मैंने आपको बताया था किसी को होश में लाना, ब्रिंग टू सेंस। होता है ना, लोग बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश होने के बाद उनको जब होश में लाया जाता है ना पानी वानी फेंक के, तो क्या होता है? ब्रिंग राउंड। तो सेम वही है यहाँ पे कम राउंड। इसका मतलब क्या होता है? किसी को सहमत करना, एग्री। और इसका मतलब होता है जब आप, जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप क्या होते हैं? ठीक होते हैं, रिकवर होते हैं फ्रॉम इलनेस, ठीक है। क्या होना? रिकवर होना फ्रॉम इलनेस से, वो भी आपका क्या कहलाता है? काम राउंड। बात समझ में आ गई? तो आपको राउंड से पहचान लेना, जब ये आएगा तो ये वाला याद कर लेना, दोनों सेम ही है। इसका मतलब होता है होश में लाना, और यहाँ पे उसी से बनता है क्या कि क्या हो जाना सर? रिकवर होना कहां से? इलनेस से। जब आपकी तबीयत ठीक ना हो और क्या हो? ठीक होने लग जाए, तबीयत ठीक होने लग जाए, ठीक है, ग्रेजुअली, तो क्या होता है? कम राउंड। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इनको दोबारा से। तो कैसे याद करना है? मैंने आपको पहले बताया, कम लिखना सर, अबाउट, किसी से रिलेटेड मतलब होना चाहिए वो काम, हैपन, ठीक है। उसके बाद सर अक्रॉस, मतलब क्या करना है? क्रॉस, तो मतलब कब? जब मिलोगे, मीट बाय चांस। नेक्स्ट क्या है? ऑफ, ऑफ का मतलब किसी से जुड़े रहना, बिलोंग टू। और डबल ऑफ मतलब क्या हुआ? अलग होना, सेपरेटेड, ठीक है। ओवर क्या हुआ सर? पार पाना, मतलब ओवरकम। और नेक्स्ट क्या है? राउंड, मतलब चारों ओर यूज होता है ना, और कब? जब बॉडी बिल्कुल क्या हो जाए? रिकवर होने लगे फ्रॉम इलनेस, ठीक है। ऐसे लिखना और ऐसे क्या करना? याद कर लेना। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत ही इजी है और बहुत ही आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि भागना नहीं है। आप इनसे भागोगे तो ये आपको एग्जाम में से भगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, सीखना है शांति से। और मुझे लगता है कि एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीएचएसएल भी आने वाला है, सीजीएल भी, उसका एग्जाम होने वाला है 1-2 महीने में। तो मेहनत बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक इतनी खुशी होगी कि मैं ही नहीं बता सकता आपको, ठीक है। आपकी खुशी तो हम लोग ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे यार, कहीं ना कहीं तो योगदान दिया ही है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच। पढ़िए, ठीक है, और पसंद आए तो यार दोस्तों को भेजिए, लाइक सब्सक्राइब जो हो सकता है वो सब होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।